हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो थर्ड टेक्निक हम देख रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में, पहले में हमने देखा था एग्लूटिनेशन, और जो सेकंड हमने इंटरेक्शन देखा था, ठीक है, दैट वाज प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में ये डिफरेंस था कि दोनों में क्या होता था, इंटरेक्शन होते थे, इम्यून कम्प्लेक्सेस फॉर्म होते थे, ठीक है। लेकिन एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में ये डिफरेंस था कि प्रेसिपिटेशन में जो हम एंटीजन यूज़ करते थे वो सॉल्युबल यूज़ करते थे, ठीक है, और एग्लूटिनेशन में हम इनसॉल्युबल जो एंटीजन है वो यूज़ करते थे, ठीक है। नाउ द थर्ड टेक्निक दैट इज़ विच इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन, जिसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज और एंटीजन की इंटरेक्शन होती है, दैट इज़ इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है ना, इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक, ठीक है। तो ये टेक्निक क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक, ठीक है। तो इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक में क्या हुआ, इम्यूनो डिफ्यूजन यानी इसमें क्या होगा, जो इम्यूनो मीन्स व्हाट, हियर विल बी द इसमें क्या होगा, जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और इट विल इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ प्लस, और इसमें क्या होगा, जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो ये इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से ताकि ये इट विल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इनमें क्या होगा, द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज़ दैट विल interact by the process, या दे विल डिफ्यूज़ विद ईच अदर, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है हम यही चीज़ें देखेंगे, ठीक। सो इम्यूनो डिफ्यूजन जो टेक्निक है, हम डिटरमाइन इसमें क्या करता है, जो इनके रिलेटिव कंसंट्रेशन है एंटीजन या एंटीबॉडीज़ के, ठीक है, हम इनको डिजीज़ डायग्नोसिस में भी यूज़ करते हैं या सीरोलॉजिकल सर्विस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एंटीजन्स को कंपेयर करने में भी यूज़ करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक जो है वो क्या है, ठीक है। सो अगर हम इसमें प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, और हम उनको क्या करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं इन एन एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन को हम क्या कराते हैं, इंटरेक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन में इंटरेक्ट कराते हैं, ठीक है ना। देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, और वो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म ए लैटिस, ठीक है, एक लैटिस फॉर्म करेंगे, और दैट डेवलप्स इनटू एन इनसॉल्युबल विजिबल प्रेसिपिटेट, और ये फाइनली क्या होगा, हमें विजुअलाइज होगा इन द फॉर्म, जब ये एक लैटिस फॉर्मेशन करेंगे बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज, जब इस तरीके से क्या फॉर्म करता है, लैटिस जब फॉर्म करते हैं तो वो फाइनली किस में डेवलप होगा, इनसॉल्युबल विजिबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। तो सॉल्युबल एंटीजन में हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, यूज़ कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स या टॉक्सिन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इन सॉल्यूशंस एंड जेल्स, ठीक है ना, हम इन एंटीजन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जिनको हमने यूज़ किया है वो क्या करेंगे, इट विल फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी लैटिस जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और जो लैटिस फॉर्मेशन है, ठीक है, लैटिस फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है, किसके, ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी के वैलेंसी पे ये डिपेंड करेंगे, ठीक। और हमेशा एंटीबॉडी जो है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी ए बायवैलेंट, ठीक है ना, बायवैलेंट होना चाहिए विद देयर एफएबी फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना, वो बायवैलेंट होना चाहिए, ठीक है। और एंटीजन मस्ट बी बायवैलेंट या पॉलीवैलेंट, जो हम एंटीजन यूज़ करेंगे वो उसमें एपिटोप जो है वो 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, दैट मस्ट बी बायवैलेंट और पॉलीवैलेंट, ठीक है। सो इम्यूनोडिफिजन की ये कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्युबल एंटीजन को लेंगे, ठीक है, और सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ को लेंगे, हम इनकी क्या कराएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हमें कैसे नज़र आएंगे, जब यहाँ पे जब ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है वो, जैसे हमने इसमें क्या है, दीज आर द एंटीजन्स, ये जो
ब्लू कलर के दीज आर द एंटीजन्स एंड दीज आर द एंटीबॉडीज़, ठीक है। और इसमें हमने एंटीजन्स को पुट किया, ठीक है। एक वेल में हम एंटीजन को पुट करेंगे, सेकंड में हम एंटीबॉडीज़ को पुट करेंगे, और फाइनली वो दोनों क्या करेंगे, जो एंटीजन और एंटीबॉडी हमने यूज़ किया, दे विल मिक्स टुगेदर एंड दे विल फॉर्म ए, वो इंटरनली एक लैटिस फॉर्मेशन करेंगे, और जो हमें बाहर कैसे दिखेंगे, इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो कैसे फॉर्म होता है, और प्रेसिपिटेशन कर्व जो है वो कैसा होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रेसिपिटेशन में आपको समझाया था कि देखिए फर्स्ट केस में यहाँ देखिए, ठीक है, हमने एक वेल में क्या यूज़ किया है, एंटीबॉडी एक्सेस में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू कलर के जो है वो क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट वेल, ठीक है, ये फर्स्ट वेल्व है। इसमें आप देखेंगे एंटीबॉडी जो है, ब्लू कलर के जो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना, ये वाले, ये क्या है, एक्सेस में है। और जो ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर के जो एंटीजेंस है वो बहुत कम नंबर में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्टिमम प्रेसिपिटेशन जो है वो फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नाउ जब ये सेकंड केस में अगर हम देखते हैं, इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उनकी अमाउंट जो है वो इक्विवेलेंट में है, ठीक है ना, उनकी कंसंट्रेशन बराबर है। तो हमने इस वेल को नाम दिया इक्विवेलेंस, ठीक है ना, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। और थर्ड एंटीजन, अगर थर्ड वेल में आप देखें तो इसमें एंटीजन जो ऑरेंज कलर के एंटीजन से वो ज़्यादा है और एंटीबॉडीज़ कम है, ठीक है। तो उस वजह से भी इसमें एक जो इंटरेक्शन जो है इनके बीच में, या लैटिस फॉर्मेशन जो है वो नहीं फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जोन ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है, एक ऑप्टिमम प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पे क्या है, प्रो जोन में, जो इस केस में पहले में एक्सेस एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, और पोस्ट जोन में इसमें क्या है, एक्सेस एंटीजन इज प्रेजेंट, जिस वजह से इसमें जो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जब इन्हीं तीनों केस का हम क्या बनाते हैं, व्हेन वी फॉर्म ए ग्राफ, ठीक है, जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट केस में देखिए, ठीक है, ये वाला केस, फर्स्ट केस में जब हम देखें एंटीबॉडी जब एक्सेस में है, ठीक है, एंटीबॉडी ये जो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एंटीजन जो ऐड किया है जो हॉरिजेंटली है, और ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें जब हम इस कंडीशन में देखते हैं, ये वाले कंडीशन में, ठीक है, जब इसमें देखेंगे, सॉरी, इस केस में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें क्या है, जो अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है वो बहुत कम है, ठीक है, और एंटीबॉडी जो है वो ज़्यादा है। तो उस वजह से इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, जो कर्व है वो बिल्कुल नीचे रहा, ठीक है। उसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन या लैटिस फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। लेकिन सेकंड केस इसमें देखिए आप, इस वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट में अभी देखा, अब सेकंड केस में जब आप देखेंगे, ये देखिए सेकंड का ग्राफ आप कैसे देख सकते हो, इसमें अमाउंट ऑफ एंटीजन और अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी की जब कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट होने की वजह से जो उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से होता है, ठीक है, और द ग्राफ जो है आपको ऐसा मिलेगा। हाउएवर थर्ड केस में क्या है, एंटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस केस में एंटीजन बहुत ज़्यादा है तो एंटीबॉडी बहुत कम है, तो उस वजह से भी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, और जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ए ग्राफ इज़ फॉर्म बिटवीन, ग्राफ इज़ फॉर्म फॉर, इसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन कर्व, ठीक है। एक प्रेसिपिटेशन कर्व कैसे फॉर्म होता है, जब डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ आर यूज़, ठीक है ना, या जब हम उनको मिक्स कराते हैं, ठीक है। सो जो हमारी इम्यूनो डिफ्यूजन है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, वो हम किस में देख सकते हैं, दैट इज़ मेनली वी कैन सी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इन इम्यूनो डिफ्यूजन
टेक्निक एज वेल एज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। ये दोनों टेक्निक को है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो दैट इज़ बेस्ट demonstrated and random movement of antigen or antibody to form antigen and antibody complexes in the medium such as gel, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक रैंडम मूवमेंट होती है जिस वजह से क्या होता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है वो किसमें, एक मीडियम में जिसमें हम ने जेल यूज़ किया होता है मीडियम के तौर पर, ठीक है। नाउ अब मीडियम में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें जो मान के चलिए दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। जो मीडियम जिसमें हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे और जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को यूज़ करेंगे, तो उसमें हम मीडियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मीडियम के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर दिस मीडियम वी यूज़ अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। सेकेंडली हम क्या यूज़ करते हैं, एगेरोस यूज़ करते हैं, ठीक है, एगेरोस यूज़ करते हैं, which is used to help to stabilize the diffusion process and allow visualization of precipitin bands, ठीक है। तो हम ये अगर की कंसंट्रेशन है वो 0.3 to 0.15% लेते हैं, और मोस्टली हम अगेरस जो है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर से। क्यों, क्योंकि एगेरोस को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो अगर है वो क्या होता है, क्योंकि जो अगर है वो क्या है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, और एगेरोस हैज़ ऑलमोस्ट ना, इनमें कोई चार्ज नहीं होती, ठीक है ना। एंड इंटरेक्शन इस वजह से क्या होता है, जो इंटरेक्शन बिटवीन जेल एंड द रिएक्टेंट्स है वो मिनिमाइज होता है, इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं, एगेरोस को, देन आगर जेल से, ठीक है ना। जो ये इम्यूनो डिफ्यूजन जो है, इम्यूनो डिफ्यूजन जो, या आप इसमें बोलो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, इन विच द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश फॉर एन एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए हम एक ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो डिफ्यूजन होता है बिटवीन द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन विदाउट इलेक्ट्रिक करंट टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। हम इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या करता है, डिफ्यूजन करते हैं किसका, रिएक्टेंट्स का, ठीक है। जब हम डिफ्यूज़ कराया तो एंटीजन और एंटीबॉडी को, तो वो क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होगी वो होती है हमेशा इम्यूनो डिफ्यूजन में विदाउट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट के बगैर होता है। हाउएवर अगर हम इलेक्ट्रोफोरेस की केस में देखेंगे, उसमें क्या होता है, दैट इज़ ए चार्ज और एक करंट इज यूज, ठीक है। अब जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज साइज ऑफ द पार्टिकल, टेम्परेचर, जेल विस्कोसिटी, अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, एंड लास्टली द इंटरेक्शन बिटवीन मैट्रिक्स एंड द रिएक्टेंट्स की, इनमें किस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। सो जो अपना इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक है उसमें फर्स्टली आप देखें, जो इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक है इसमें क्या होता है, ए सिंगल डिफ्यूजन टेक्निक, ये जो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक है, इट इज़ ए सिंगल डिफ्यूजन टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी इज पुट इनटू द जेल। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंटीबॉडी है उसको हम जेल में उसको पुट करते हैं, ठीक है। एंड antigen is measured by the size of an antigen is measured by the size of precipitin ring, ठीक है ना। और हम एंटीजन को मेजर करते हैं बाय इस precipitin ring, एक precipitin ring जो फॉर्म करता है, formed when it is diffused out in all directions from a well cut into the gel, ठीक है। तो इस इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक में क्या होता है, हम एंटीबॉडी को जो है पुट करते हैं, ठीक है। पहले हमने एंटीजन को पुट किया, ठीक है, पहले हम किसको पुट करते हैं,
एंटीजन को पुट करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द जेल, ठीक है, वो उसमें फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, मीडियम के साथ में हमने एंटीजन को पहले ही पुट कर दिया और ये एंटीजन जो है वो पूरे इस मीडियम में क्या है, सॉरी, एंटीबॉडी जो है हम पुट करते हैं अलॉन्ग विद, ये अपना मीडियम है, ठीक है। हम पहले से जो हम जेल यूज़ करते हैं उसमें हम एंटीबॉडीज़ भी पुट करके रखते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो इसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, एंटीजन जो है, एंड एंटीजन इज़ मेजर्ड बाय द साइज ऑफ प्रेसिपिटेंट। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, जो वेल्स जो है क्रिएट करेंगे, उसमें हम एंटीजन्स को पुट करेंगे, ठीक है। जब एंटीजन्स को इसमें पुट किया और इसी जेल में एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है, तो देयर विल बी ए रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हम एंटीजन की कंसंट्रेशन को थोड़ा क्या करते हैं, एक सीक्वेंस पे देते हैं कि इसमें थोड़ा कम देते हैं, ठीक है ना, फिर ज़्यादा देते हैं, ठीक है, फिर और थोड़ा ज़्यादा देते हैं, इसी तरह। तो ये बाद में जो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है और एंटीजन जो इन वेल्स में प्रेजेंट है वो फ्यूज़ करेंगे और इस तरीके का क्या, जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इस तरह से एक क्या करेंगे, रिएक्शन होगा सारे डायरेक्शन में और इस तरह का कोई क्या करेंगे, एक सर्कल जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। अब यहाँ देखिए कि इसमें क्या होता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में। जो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिस इज़ व्हाट फर्स्टली द ग्लास स्लाइड, ठीक है, ये क्या है, ग्लास स्लाइड है, ठीक है। ग्लास स्लाइड कोटेड विद अगर कंटेनिंग स्पेसिफिक बॉडी। ये अपना जो ग्लास स्लाइड है इसको हमने इसमें जो मीडियम यूज़ किए है वो हमने क्या यूज़ किया है, अगर जो है वो यूज़ किया है इस स्लाइड में पूरा, ठीक है। हमने साथ साथ में यहाँ से इसको अगर को फ्लो करवाया पूरा, ठीक। तो एंटीजन इज एडिड टू एन एंटीबॉडी रिच मीडिया। फिर उसके बाद हम उसमें जो क्या है वेल्स जो है वो इसमें फॉर्म करते हैं, दीज आर द वेल्स, और उसमें हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन को हम उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो द टू कंटिन्यू टू रिएक्ट अंटिल द जोन्स ऑफ एक्विवेलेंस इज रीच, ठीक है। तो मान के चलिए हमने इसमें एंटीजन थोड़ा कम डाला, ठीक है, इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, इसमें हमने थोड़ा सा ही और इसमें हमने एंटीजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पुट की, इसमें और ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंटीजन जो है वो इसमें क्या किया, इस स्लाइड में हमने उसमें पुट की। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है किसमें, अगर में, ठीक है, और एंटीजन जो है वो हमने इसमें पुट की, ठीक है। तो देयर विल बी अ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो द टू कंटिन्यू टू रिएक्ट अंटिल द जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज रीच्ड, ठीक है। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो रिएक्ट करेंगे और तब तक रिएक्ट करेंगे जब तक एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है ना, अंटिल द जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज रीच्ड। यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसमें क्या होगा, जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी है इनकी जो एपिटोप से या वैलेंसी वो फिल हो जाएंगी, यानी जोन ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो रीच हो जाएगा, ठीक है। और द एरिया ऑफ रिंग इज ए मेजर ऑफ एंटीजन कंसंट्रेशन। और जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरह ये एरिया जो है वो फॉर्म करता है, ठीक, तो इसमें जो एरिया फॉर्म करता है, ठीक है, जिस तरह से इसमें छोटा सा एरिया इसने फॉर्म किया है, इसमें इसमें थोड़ा बड़ा है सर्कल, ठीक है, इसमें और ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या मेज़र करती है, ये जो सर्कल है वो हमें मेज़र करता है एंटीजन की कंसंट्रेशन, यानी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। सो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले ये स्लाइड जो है यूज़ किया, ठीक है ना, हमने उसमें एगेरोस जेल जो है हमने उसमें पुट की, ठीक है ना। एगेरोस ग्लाइड स्लाइड कोटेड विद अगर या एगेरोस के साथ में हमने इसको क्या किया, कोटिंग की इस स्लाइड को, ठीक है।
और उसी एगरोस के साथ में हमने इसमें क्या एंटीबॉडीज़ को भी साथ में क्या किया है, पुट किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने इस स्लाइड में क्या किया, वाल जो है वो फॉर्म किए, ठीक है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन वाल्स में क्या एंटीजन को पुट की, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हमने इसमें एंटीजन को पुट किया तो क्या होगा, द रिएक्शन विल ऑकर बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी के बीच में क्या होगा, एक इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्म होगा और रिएक्शन जो है ऑकर होगा, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद फाइनली हमें क्या होगा, जो हमने इसमें एंटीजन्स पुट किए थे इसमें, तो इट विल फॉर्म अ सर्कल ऑन दिस स्लाइड। इस एगेरोस जेल पे क्या होगा, हमें छोटे छोटे सर्कल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच विल डिटरमाइन, ठीक है, जितना छोटा होगा उतने कम कंसंट्रेशन में एंटीजन था और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस हिसाब से जो कंसंट्रेशन है वो इस तरह होगा, ठीक है। तो आप देखें स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 जब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट और ये क्या है, डायमीटर ऑफ प्रेसिपिटेंट। तो इसमें जो हमें ग्राफ मिलती है वो विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या एंटीजन की कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होते जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द precipitate formation, ठीक है ना, द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेक्स प्लेस, ठीक है। ये देखिए मेथड जो है वो इस तरीके से है। ये जो येलो कलर का आप देखें यहाँ पे मेथड में क्या है, एंटीबॉडी इन जेल, ठीक है। हमने ये जो येलो कलर की रखी है ये स्लाइड है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ स्लाइड। और इस स्लाइड में हमने क्या यूज़ की है, इसमें हमने मीडियम के तौर पे जेल को यूज़ किया है, एगेरोस जेल या ठीक है ना। तो एगेरोस जेल के साथ में या अगर जेल इसके साथ में हमने एंटीबॉडीज़ को ऑलरेडी उसमें उसी के साथ में हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस जेल में, एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद हमने जो इसमें वाल्स जो है वो फॉर्म किए इनमें, ठीक है ना। ये इन वाल्स में हम क्या करेंगे, एंटीजन जो है वो उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। जब एंटीजन को इन वाल्स में डालने के बाद हम क्या देखेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 डे, ठीक है ना, 20 to 24 days। तो उसमें क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगा और स्लाइड में हमको ऐसे सर्कल दिखेंगे यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हो ना, ठीक है। तो इस तरह के हमें जो सर्कल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इनकी डायमीटर, फिर हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, हाउ वी विल इंटरप्रेट। तो इंटरप्रिटेशन जो है हम कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन होगी, डायमीटर ऑफ द रिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना इस सर्कल का डायमीटर होगा उतना उसका क्या होगा, दैट विल बी द इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। वो हमें क्या बताएंगे, जितना बड़ा होगा उतना या इतना छोटा होगा। ये जो सर्कल की डायमीटर है, इस सर्कल की जो डायमीटर है वो डिफाइन करेंगी क्या, डायमीटर ऑफ द रिंग, वो हमें डिटरमाइन करेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन जो है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो हमें जब ये देखेंगे तो हमें इस तरह के जो स्लाइड में ऐसे अपीयरेंस होंगे, ठीक है ना, दीज सर्कल्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द reaction between the antigen and antibody takes place and they form a uh, circular band, ठीक है ना। और उसी के डायमीटर से हम इनकी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द फर्स्ट टेक्निक, द होल स्टेप जो है वो इस तरीके से होता है। इसमें अगर आप देखें फर्स्टली, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या किया, इसमें जो ये हमारा क्या है, जो ये आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट द स्लाइड, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इस स्लाइड में दीज आर हमने वेल्स जो है वो फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। और इस स्लाइड पे हमने क्या किया है, अगर जेल इम्प्रेगनेटेड विद एंटीग्लोबिन्स, ठीक है ना, आईजीजी। तो हमने अगर जेल को क्या किया,
यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल दी, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो ये अलॉन्ग विद दिस अगर जेल के साथ में हमने क्या डाला, उसमें एंटीबॉडीज़ को भी हमने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ और अगर जेल को हमने इस स्लाइड पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे हमने क्या फॉर्म किया, वेल जो है वो फॉर्म किए, ठीक है ना, दीज आर द वेल्स। तो सेकंड इज़ वो तो जो फर्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है यहाँ से, वो इस तरीके से होता है। हम क्या करेंगे, इसमें सीरम सैंपल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में डाल देंगे एंड आईजीजी स्टैंडर्ड्स टू द वेल, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जो सीरम है उसको पुट करेंगे इन वेल्स में, ठीक है, 800 1600 जितना भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, आईजीजी स्टैंडर्ड, फिर हम क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सीरम हमने इन वेल्स में हमने सीरम को क्या किया, पुट किया, ठीक है, इन वेल्स में। तो उसके बाद वेल्स में डालने के बाद जब हमने एंटीजेंस को इन वेल्स के अंदर जब डाला, तो हम इसको छोड़ देंगे अलो टाइम फॉर डिफ्यूजन, ताकि जो इस मीडियम में जो एंटीबॉडी है वो और एंटीजन के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो जाने के बाद, जब डिफ्यूजन हो जाती है, तो हमें डिफ्यूजन में क्या हो गया होगा, जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन या लैटिस फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो लैटिस फॉर्मेशन जो है, इट विल रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। तो हम जब ये देखेंगे, प्रेसिपिटेंट रिंग्स फॉर्म एट द साइट ऑफ ऑप्टिमल आईजीजी, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम आईजीजी होगा वहाँ पे एंटी आईजीजी होगा, वहाँ पे क्या होगा, रिंग जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो रिंग है वो बड़ा है, वो ये है, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो हम इन जो फोर्थ स्टेप है हम उसमें मेज़र करेंगे द रिंग डायमीटर ऑफ आईजीजी, ठीक है ना, एंड एंटीजन, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे इन रिंग डायमीटर्स को, जो ये डायमीटर्स हैं, ठीक है ना, इन रिंग्स की डायमीटर को हम मेजर करके देखेंगे कि इसमें कितनी एंटीजन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप ऑफ व्हाट, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो ये था रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। अब जो नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास, दैट इज़ द फोर्थ टेक्निक, ठीक है ना, फोर्थ टेक्निक इन विच द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेक्स प्लेस, दैट इज़ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपकी बुक के हिसाब से भी फोर्थ क्या है, जो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सिंपली ए डबल डिफ्यूजन टेक्निक। ये क्या है, जो अभी हमने डिफ्यूजन देखा, ठीक है ना, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है, ठीक है ना, वैसा ही टेक्निक है, बट दैट यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक करंट टू इन्हांस द रिजल्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, करंट, ठीक है, फोरेसिस मीन्स व्हाट, मोमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शंस है वो, ठीक है ना, वो तो हो गई होगा, साथ साथ में हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, ताकि इट विल ड्यू टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो मूवमेंट होता है एंटीजन्स की या प्रोटीन्स की, डिपेंडिंग अपॉन दियर चार्ज, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, ताकि रिएक्शन जो है क्या हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, और सेकेंडली क्या हो, कम टाइम में, ठीक है ना। एक तो स्पेसिफिक हो और दूसरा उसमें रिएक्शन जो है इट विल ऑकर एट ए हाई स्पीड, ठीक है। नाउ दिस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ग्राबर एंड विलियम्स इन 1953, ठीक है। विच इज़ व्हाट, इट इज़ सिंपली द, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन को किसके साथ में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ में, ठीक है। और
दिस टेक्निक इट कैन बी यूज्ड फॉर सेमी क्वांटिफिकेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एंटीजन्स, ठीक है, क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक। और ये क्वालिटेटिव भी है, और जो इसमें हम एंटीजन सोर्स के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, सीरम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में होता क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इट सेपरेट्स, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेपरेट्स द मॉलिक्यूल, जो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना। बेस्ड ऑन देयर चार्ज, इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बेस्ड ऑन देयर चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रोफोरेसिस। और मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ द रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड इज़ द काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ठीक, तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, जो हम इसमें एंटीजन होती है सीरम में, ठीक है, उसको जो एंटीजन्स को हमने, जो एंटीजन जो प्रेजेंट होता है सीरम में, उनको हम उनकी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है, उनकी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं। ट्रफ इज कट इन द जेल पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ देखें हमने एंटीजन को, ठीक है ना, फ्रॉम सीरम, ठीक है, ये अपना स्लाइड है, ठीक है। ये जो स्लाइड पे हम क्या करेंगे, जो सीरम है उसको पौर करेंगे, ठीक है, जो सीरम है उसको हमने पौर किए, ठीक है ना, ये अपना सीरम है, ठीक। जब हम इस तरह पौर करेंगे, फिर हम इसी को, जब हमने एंटीजन या सीरम को हमने पौर की, तो क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हमें पता है कि सीरम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स है, ठीक है। तो हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो मूवमेंट करना शुरू करेंगे, कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ तक जाएंगे, कुछ यहाँ तक जाएंगे, ठीक, कुछ यहाँ तक जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम इसी, मान के चलिए ये स्लाइड यहाँ तक है, ठीक है, इसी स्लाइड में हम क्या करते हैं, एक ग्रूव जो है वो हम बना लेते हैं इसमें, ठीक है, विच इज़ नोन एज ट्रफ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। जब ये ट्रफ काटा तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रफ इज कट इन द जेल पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेपरेशन, जैसे ये है लाइन ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर द लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स बाय एप्लीकेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद हम एक ट्रफ जो है वो इसमें कट करते हैं, इसी मीडियम में, ठीक है, ट्रफ कट किया। फिर उस ट्रफ में हम क्या, एंटीसीरम इज़ प्लेस्ड इन द ट्रफ, फिर हम इसमें एंटीसीरम को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और उसको इंक्यूबेट करना शुरू करते हैं अप टू 8 to 24 आवर्स, ठीक है, 18 to 24 आवर्स। जब हमने उसको इंक्यूबेट किया, ठीक है, तो हम क्या रिजल्ट देखेंगे, डबल डिफ्यूजन occurs at right angle to the electrophoresis separation, और precipitation lines develop where the antigen antibody reaction takes place, ठीक है। तो फाइनली यही चीज़ हो जाता है कि इसमें जो डिफ्यूजन होता है बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या होता है, एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा होता है, ठीक है ना, उसके बिल्कुल राइट एंगल में क्या फॉर्म करता है, डबल डिफ्यूजन जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। और ये, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन लाइंस विल डेवलप वेयर द एंटीजन एंटीबॉडी कम्बिनेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कम्बिनेशन होगा वहाँ पे प्रेसिपिटेशन लाइन जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज़ व्हाट, ये हमारा वाइट कलर का जो है वो क्या है, मीडियम है, ठीक है। मैंने इसमें सीरम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसमें हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। फिर मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, इसका क्या करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो पहले मैंने इस वायल में ही डाला, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसमें डिफरेंट प्रोटीन जो है वो क्या करती है, मूवमेंट करके शो करती है, और वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है।
जब सेपरेट हुआ इसी के पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक ट्रफ जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। इस ट्रफ में हम क्या डालेंगे, ट्रफ इज कट इनटू ए जेल पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेपरेशन, और इसी में हम एंटी सीरम इस प्लेस्ड, हम इसमें एंटी सीरम को प्लेस करेंगे इस ट्रफ में, ठीक है। इस ट्रफ में जब हमने एंटीबॉडीज़ को इसमें प्लेस की तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, जो ये एंटीबॉडीज़ इसमें प्रेजेंट है ट्रफ में, वो इन प्रोटीन के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये इन प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटिन लाइंस डेवलप वर एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्बिनेशन टेक्स प्लेस। जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी वहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, लाइन जो है वो फॉर्म करेगी, ठीक है। इस तरह के लाइन आपको बुक में भी दिखेगा। तो वो क्या है, इंटरेक्शन हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, और साइड साइड में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्रोटीन्स और द एंटीजन्स, क्या होता है इसमें जो लाइनिंग है वो आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, एलोंगेटेड लाइनिंग जो है वो मिलता है, ठीक है। लाइंस और ऑक्स शेप एंड इंटेंसिटी एंड लोकेशन कंपेयर्ड विद द नॉर्मल सीरम। ये देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें आप देखें इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन को किसी वायल में डाला था सीरम को फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, तो ये प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट करते आगे आगे चलता गया। क्यों, ड्यू टू ये चार्ज ऑन दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रफ जो है वो यहाँ पे फॉर्म किया। ये क्या है, एक ट्रफ जो है, एक ग्रू जो है वो हम इस मीडियम में फॉर्म करते हैं, जिसमें हम एंटी सीरम को डालते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ को डालते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ इस ट्रफ में प्रेजेंट होगा वो इंटरेक्ट करते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ है वो किसके साथ में, इन एंटीजन के साथ में। जब ये इंटरेक्ट करते हैं इस एंटीजन के साथ में तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन आर्क फॉर्मेशन जो है वो होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक, this is what these are what this is the technique which is known as immunoelectrophoresis, ठीक है। immunoelectrophoresis, ये देखिए दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ immunoelectrophoresis। ये अपना स्लाइड है, सबसे पहले देखें, दिस इज़ द स्लाइड, ठीक है। इसमें क्या है, एट सीरम टू द, ये अपना वेल है, ठीक है। यहाँ पे वेल जो है वो प्रेजेंट है। हमने इसमें किसको, सीरम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सेकेंडली जब हमने इसमें सीरम को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, ठीक है। इन सीरम प्रोटीन्स की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, इस वेल में जो क्या थे, सीरम प्रेजेंट थे, उसमें जो कुछ प्रोटीन से ब्लू वाला या ग्रीन वाला वो अपनी मूवमेंट जो है वो शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है तो उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट कलर्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन दिस स्लाइड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्म किया तो हम एक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ देखिए एक स्लॉट बनाया, ये जो ब्लैक कलर का है ना वो एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, या एक स्लॉट जो है वो बनाया है जिसमें हम एंटीबॉडीज़ को पुट करते हैं। सो जब हमने एंटीबॉडीज़ को इस लाइन में पूरा पुट किया तो इट विल रिएक्ट विद दिस एंटीजन के साथ में, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है वो इनमें ऑकर करेंगे, ठीक है ना। डिफ्यूजन विल बी फॉर्म्ड जिसमें क्या प्रेजेंट है, सीरम प्रोटीन्स और एंटीबॉडी इन द एंटी सीरम, ठीक है ना। ये चीज़ें इनमें प्रेजेंट है। और लास्टली जब ये एंटीबॉडी जो इस ट्रफ में प्रेजेंट है और ये एंटीजन जो इस मीडियम में प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। इम्यूनो डिफिजन होने के बाद ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, स्टेन जेल एंड रेड प्रेसिपिटेशन लाइन, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, जब
ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम जेल पे देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स के जो लाइन्स है वो फॉर्म हुए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे जो पिंक है, ठीक है ना। तो इस तरह के लाइंस जो है वो वहाँ पे फॉर्म करते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये किस तरीके का एंटीजन वो है, ठीक है ना। सो मेथड में हमने एंटीजन्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंटीजन को हमने किससे सेपरेट किया? इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया, ठीक। और सेकंडली एंटीबॉडीज प्लेस्ड इन द ट्रफ कट इन अगर, और इस कट में हमने, ठीक है, पहले से हमने सेपरेशन ऑफ एंटीजन्स की, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के हैं, सबसे पहले हमने एंटीजन्स को क्या किया? सेपरेट किया, ठीक है। दीज आर व्हाट द ब्लू कलर आर, दीज आर द एंटीजन्स। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से इनको हमने सेपरेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे हमने एक ट्रफ बनाया, ठीक है ना, एक स्पेस बनाया है, उसमें हमने किसको इंट्रोड्यूस किया है? एंटी सीरम को, ठीक है, या एंटीबॉडीज़ को या एंटी सीरम को हमने उसमें पुट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम वी विल अलो देम फॉर थर्ड जो स्टेप है वो किसके लिए है? डिफ्यूजन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी, ये एंटीजन जो इसमें प्रेजेंट है और एंटीबॉडी जो इस ट्रफ में प्रेजेंट है, दे विल रिएक्ट, ठीक है ना, और डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन डिफरेंट सर्कल्स, ठीक है ना, स्मॉलर और बिगर सर्कल्स विल बी फॉर्म्ड विच विल डिनोट द presence of antigens, which will denote the presence of concentration of antigen, जो है वो कितना ज़्यादा है concentration of antigen, ठीक है। सो ये रहे क्या थे? these are the immunoelectrophoresis। तो जब हम यूजेस देखते हैं तो ये जो इम्यूनो डिफिशेंसीज जो होते हैं हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स के, ठीक है। कोई भी इम्यूनो डिफिशेंसी हो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसीजर, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीरम प्रोटीन्स, अगर सीरम प्रोटीन्स की ओवर प्रोडक्शन है वो भी हम देख सकते हैं इस टेक्निक से। डिफिशेंसीज इन द कम्प्लीमेंट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड, ठीक है। एंड जो फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल प्रोटीन साइड बाई साइड फ्री कप्पा एंड लैम्डा लाइट चेन्स, ठीक है। हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल प्रोटीन जो है वो कैसे होता है और फ्री कप्पा एंड लैम्डा चेन जो है वो किस तरह फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इट में बी यूज टू आइडेंटिफाई द यूरिन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। टेस्टिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रोटीन्स उसमें भी हेल्प करता है, एंड प्योरिटी ऑफ एंटीजेंस में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इम्यूनो डिफ्यूजन एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ये टाइप है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो माइग्रेट करती है टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करते हैं जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो काउंटर करंट में यही चीज़ होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं। यूज्ड ओनली व्हेन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ हैव अपोजिट चार्ज। जब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पे क्या होगा? अपोजिट चार्ज होगा, तो काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। ये एक रैपिड टेक्निक है, ठीक है ना। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंड राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। सो दिस वाज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट।